Good morning everyone. This is class 6 subject SST chapter number 16 urban livelihood was going on. Okay, so we have already done the just main topic of the urban livelihood chapter like employment, okay, and business and types of group of income. So these all things we have already done. Just one topic was remaining, that was a relationship between urban and rural areas. Okay, it means in the last chapters, before last chapter, that was a rural area, and in this chapter we are talking about the urban area. So in this topic we will discuss the relationship between urban area and rural area. ओके, यानी कि जो अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. देखिए फर्स्टली स्टूडेंट्स, इसको हमें समझना होगा कि पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज रूरल एरिया, यानी कि जो एक नॉन डेवलप्ड कह सकते हैं एरिया जो होता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होते हैं. एक कह सकते हैं कि नेसेसरी थिंग्स जो होती है, हर चीज़ के लिए ज़रूरत का जो सामान होता है वो अवेलेबल नहीं होता है. जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ओके, सिनेमा हाउसेस जो होते हैं वो, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, तो दीज ऑल थिंग्स नॉट अवेलेबल इन दीज एरिया. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड रूरल एरिया. ठीक है, तो अब रूरल एरिया में जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अर्बन एरिया में, यानी कि वो सिटी की तरफ माइग्रेट करते हैं, मेट्रो सिटी की तरफ, बड़ी बड़ी सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे और हमें वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, हम वहाँ पे इनकम अपनी अर्न कर सकेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स एक ये कह सकते हैं, ये एक बेनिफिट हो सकता है किसी भी एक पर्सन के लिए कि वो अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो कह सकते हैं कि अपनी इनकम को अचीव कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है. सेकेंड थिंग, जो लेबर या जो एम्प्लॉय आपके रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से माइग्रेट करके वो आपके अर्बन एरिया में आते हैं, वो लेबर या वो एम्प्लॉय जो होते हैं वो थोड़े कह सकते हैं कि कम रेट पर भी आपकी वर्किंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है. ओके, तो इट मीन्स उनको ईजी वे में एम्प्लॉय भी मिल जाते हैं, ईजी वे में उनको लेबर भी मिल जाती है, और ईजी वे में उनको जो डेली वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट होता है, डेली वेजेस का जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका भी वो एक कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट मिल जाता है. तो टोटल ओवरऑल कहा जाए तो एक अर्बन एरिया और एक रूरल एरिया का रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, जितना भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो प्रोडक्शन रेडी होता है ना, जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं, वी ऑल आर कस्टमर, हम उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी मेन कहाँ से आती है, रूरल एरिया से ही आती है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने सुना है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसका जो रॉ कंटेंट होता है वो आपके एग्रीकल्चर लैंड से ही आता है. तो अगर रूरल एरिया ही नहीं होगा तो वो चीज़ें कहाँ से जनरेट हो पाएंगी, ये कंपनी और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं वो अपनी वर्किंग कैसे करेगी. सो ये एक लिंक है, लिंक बिटवीन द रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया. ठीक है, ये एक लिंक है, लिंक की तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास में जो कंटेंट रेडी होकर के आता है वो केवल ऐसा ही नहीं कि कहीं से भी रेडी होकर के आ जाए, वो चीज़ें हमारी रूरल एरिया से जुड़ी हुई होती है. आज मेन अगर देखा जाए तो कितनी क्रॉप है, कितनी जो एक ग्रेन कह सकते हैं, उन सभी का प्रोडक्शन आपके रूरल एरिया में ही होता है स्टूडेंट्स. ओके, तो ये जो मेन एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आपके डिपेंड करती हैं आपके एग्रीकल्चर लैंड पर. Okay students, so we can say that is a positive way, that is relation between the urban area and rural area. Okay student, so now this one topic is complete and chapter also complete. Okay, इस मतलब इस टॉपिक के साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. So we will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.